व्हाट डू आई नीड टू लुक आउट फॉर इन पार्टनर्स? क्या मुझे एक तो पहले ये बताएं कि पार्टनर्स की ज़रूरत भी है कि नहीं? मैं ये समझता हूँ कि अगर सीईओ है तो उसका तो काम ही सेल्स करना है, ठीक है। एंड सेल्स इज द किंग, आई ऑलवेज से, राइट। डू यू थिंक फ्रेंड्स मेक ग्रेट पार्टनर्स? और क्या पार्टनर्स को आपस में मुश्किल सवाल पहले कर लेने चाहिए जो कि बाद में मसले बचा लें? हमारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स आपने बता दी है, लिंक्डइन वर्क्स फॉर यू, और क्या चलता है? दो चीज़ें हैं और जिनके ऊपर आप कर सकते हो एंड इट कुड वर्क फॉर यू। 0 लोग हैं मेरी कंपनी में, कुछ भी नहीं है मेरे पास, ठीक है? तो अब मुझे बताएं कि मैंने सेल्स कैसे करनी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आइडियल क्लाइंट की भी एक डेफिनेशन अपने जहन में बना के रखें कि व्हाट्स योर आइडियल क्लाइंट, एंड उसको फिर मैच भी करें अपने पोर्टफोलियो के साथ। हमारे चैनल के सारे व्यूअर्स में से सिर्फ 30% ऐसे लोग हैं जो हमें सब्सक्राइब करते हैं। तो अगर आप 70% लोगों में से हैं जिनको वीडियो से फ़ायदा होता है लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ आपने, तो प्लीज़ कंसिडर करें कि आप सब्सक्राइब कर लें। इससे हमें हेल्प होती है कि वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है और हमारे लिए बेहतर और अच्छे गेस्ट को लाना बहुत ईजी हो जाता है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द अहमद ज़ुबैर शो। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे उज़ैर इम्तियाज़ से, हु इज़ द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ फोलियम एआई। इससे पहले भी ये एक दो कंपनी स्टार्ट कर चुके हैं, तो आई थिंक वी कैन लर्न फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस, हिज हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस एज वेल। ही स्टार्टेड हिज करियर इन 2016। उसके बाद हम उनसे ही पूछते हैं कि ऑल ऑफ द थिंग्स दैट ही डिड, बट वेरी रिसेंटली ही स्टार्टेड फोलियम एआई। तो एज अ रीसेंट फाउंडर आई थिंक वी कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हिम, क्योंकि every year a lot of things change. Or from, like, if you ask the same question to somebody who started his company 6 years ago versus 4 years versus 2 years ago, so you'll hear very different answers. तो Folium AI was started in 2022 जून में स्टार्ट हुई थी। So I think as a recent founder वो वाली इन्फॉर्मेशन हमारी बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है, and let's see what we can learn from him. अस्सलाम वालेकुम ज़ैर। वालेकुम अस्सलाम अहमद, क्या हाल है आपका? I'm good, great. Thank you for making time. Before going into the details, can you give us a 5 minute quick rundown of के 2016 में you graduated from the university, उसके बाद से लेके फोलियम एआई स्टार्ट करने से पहले तक, विच इज़ लाइक रफली जुलाई ऑफ 2022, इस दरमियान में क्या हुआ सारा? Right. First of all, thank you, Ahmed, for having me on this show. And uh, I started in 2016. I made my freelancing account, freelancing Fiverr पे मैंने account बनाया, and then कुछ jobs वहाँ पे की, and then like I started doing some good jobs there. फिर 2017 में I made a very small office somewhere like on PIA Road in Lahore, which is very near to us as well. सो वहाँ पे मैंने एक छोटा सा ऑफिस बनाया जिसमें आप कह लें कि 10-12 बंदे बैठ सकते थे, बट इट वाज विद फ्यू फ्रेंड्स। मेरा काम था कि मैं थोड़ी बहुत चीज़ों पे डेवलपमेंट करना और साथ में सेल्स भी करना, राइट। सो उधर आई गॉट अ रियलाइजेशन कि मैं सेल्स के लिए लाइक आई कैन डू सेल्स, और मेरी क्लाइंट एंगेजमेंट अच्छी है, क्लाइंट कम्युनिकेशन अच्छी है, लाइक मैं क्लाइंट को लाइक how you can get clients, ठीक है, that is a good approach, that is I have a good approach in this. So मैंने 2017 में एक छोटा सा ऑफिस रन किया ऑलमोस्ट 1 साल। आई वाज इन द यूनिवर्सिटी इवन ड्यूरिंग दोज डेज बिकॉज माय यूनिवर्सिटी गॉट एंडेड इन 2018, बट अच्छा। मैं जो था उसके ऊपर ऑलरेडी लाइक 2017 में भी प्रोफेशनली आफ्टर यूनिवर्सिटी, बिकॉज वी वर इन PUC-IIT, सो हमारे पास इनफ टाइम होता था 1 बजे के बाद कि हम कुछ भी कर सकें। सो 2018 के अंदर मैंने कोई ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि अप्रैल 2018 तक मैंने वो कंपनी रन की। उसका आप कह लें कि इट वाज एन क्वाइट एन अननोन कंपनी, बट उसका एक हम लोगों ने नाम रखा हुआ था, इट वाज डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज, इट्स नॉट इवन ऑन माई प्रोफाइल। देन आई मूव टू in 2018, I started a job, and I got a job as a business development executive, right? I could be a developer, but मैं ये समझता था, मेरा एक mindset था कि मुझे हमेशा सेल्स ही करनी है, because at the end, if you would like to make a company, अगर आपने कंपनी बनानी है, कुछ भी करना है, so you have to do sales. So मैंने 2018 से 2019 तक उस कंपनी में काम किया। जून 2019 में in a dev batch, and then I moved to another company called Scare 63. I got a promotion there, like and joined them as a business development manager. फिर मैंने वहाँ पे almost like, but during that time I already मैं already अपने नए वेंचर पे काम स्टार्ट कर चुका था। लाइक आप कह सकते हैं कि नवंबर 2019 में
मैं अपने वेंचर पे काम स्टार्ट कर चुका था विच वाज अल्साइड टेक्नोलॉजीज। और ये अल्साइड टेक्नोलॉजीज वाज विद कपल ऑफ माय फ्रेंड्स, ठीक है, वर दीज वर माय चाइल्डहुड फ्रेंड्स। सो मैंने उनके साथ इस कंपनी को स्टार्ट किया। वी सैट टुगेदर, आई ऑलरेडी हैड प्रोजेक्ट्स इन माय हैंड, वो डेवलपर्स थे एंड आई गिव देम प्रोजेक्ट्स। और लेकिन मैं, क्योंकि बिकॉज लाइक आई वाज इनटू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एज वेल, सो मैं प्रोजेक्ट मैनेज करता था और प्रोजेक्ट लाता था, प्रोजेक्ट नर्चर करता था एंड देन प्रोजेक्ट की पूरी डॉक्यूमेंटेशन करके डेवलपमेंट टीम को, और फिर प्रोजेक्ट में इन्वॉल्वमेंट भी, बिकॉज लाइक वो मेरा शौक था। फिर 2020 में हम लोग बहुत अच्छा रहे, वी वर डूइंग गुड सेल्स इवन ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स। हमारी बहुत सारी आउटसोर्स टीम थी, सम इंटरनल डेवलपर्स वी हैड एज वेल। इट वाज अ गुड टाइम 2021 20 and then like due to some reasons I don't know, but 2022 case almost like I think so in April or May we shut down Alsite Technologies, but then I didn't want to shut down क्या मतलब company. इश्यूज क्या थे, कोई रेवेन्यू इश्यूज थे क्या? Right. So अगर हम बात करें, there was, I don't think so कि there was a revenue issue because like we were having a good revenue even at that time. Okay. So वो आप कह सकते हैं कि we were in good numbers. लेकिन मेरे ख्याल से because expense was increasing and जब आपका expense increase होता है तो obviously आपके profits आहिस्ता आहिस्ता कम होते हैं। आप जब ग्रोथ की तरफ जाते हो तो आपको कुछ चीज़ों को होल्ड करना पड़ता है जो आप पहले दिन से नहीं कर रहे थे। और मेरे ख्याल से क्योंकि देखें, मैं इस पे एक बात मेंशन करूँगा कि एक होता है एजेंसी, लाइक agency owner mindset, right? You want to build an agency, right? Or there is a freelancer mindset, right? Both are different. एजेंसी माइंडसेट में आप अपनी शायद अपनी पॉकेट में कम चीज़ डालते हो और एजेंसी पे ज़्यादा डालते हो, स्पेशली इन द स्टार्ट। लाइक आई थिंक सो आई एम ऑलरेडी इनटू एन एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम द लास्ट लाइक 4.5 to 5 years नाउ। ओके, सो मैंने इस टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट, शायद पिछले 1-1.5-2 साल में तो मैंने शायद कंपनी पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया होगा, ना कि अपने पे, एंड स्पेशली इन द फोलियम एआई, राइट, विच इज़ माई लेटेस्ट वेंचर राइट नाउ आफ्टर Alsite टेक्नोलॉजीज। मैं इस बात को कंप्लीट करता चलूँ कि मैंने आई फाउंडेड अ फोलियम एआई। I am I am a CEO and founder of Folium AI, and we are a team of like almost 25 people now. Okay, just in 2.5 years, I built couple of offices. Right, मेरा इस बात पे बड़ा एक्सपीरियंस है कि एक ऑफिस बनाना, फिर कुछ अरसे बाद उसको ख़त्म करना, एंड देन एक और ऑफिस बनाना, छोटा बनाना, फिर उसको बड़ा ऑफिस में कन्वर्ट करना। सो आई हैड आई थिंक सो लाइक अप एंड डाउन जर्नी all over during my entrepreneurship times, or but it was pretty good. Like I always keep on hustling. I always keep मुझे इस बात का शौक है कि कुछ ना कुछ इस तरह हम लोग क्रिएट करते रहें। बट अगर हम बात फिर से वही करें कि अगर आप फ्रीलांसर माइंडसेट पे हैं, पार्टनरशिप पे उस बात को लेकर आएँ, सो फ्रीलांसर माइंडसेट जो होता है वो आई थिंक सो ये होता है कि आप प्रोजेक्ट पकड़ते हैं, आप किसी से डिलीवर करें या खुद डिलीवर करें, यू विल गेट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी एट द एंड। ठीक है, इट डजेंट मैटर लाइक हाउ विल यू डिलीवर, डिलीवरी पे हम फिर बात कर सकते हैं, बट एट द एंड यू विल गेट अ गुड अमाउंट, राइट। आपको किसी और पे इन्वेस्ट नहीं करनी। बट एजेंसी माइंडसेट जो है, एजेंसी माइंडसेट इज़ अ प्रीटी डिफरेंट माइंडसेट। आपको खुद भी लेना है, आपको अपने को फाउंडर्स, इफ़ यू हैव को फाउंडर यू हैव टू गिव देम, राइट, एंड देन आपको कुछ ना कुछ एजेंसी के लिए भी रखना है, आपको अपनी फ्यूचर, काफ़ी कुछ, हाँ काफ़ी कुछ, आपके फ्यूचर ग्रोथ के लिए भी काफ़ी कुछ रखना है, राइट। आपको मेरे ख्याल से अगले 2 साल का प्लानिंग करनी है, उसके लिए हर मंथ उसका कुछ ना कुछ कट डाउन आप लोगों ने अपने पास कट परसेंटेज आपने अलग साइड पे करनी है, ताकि आप ग्रोथ कर सकें, अपने ऑफिसेज बिल्ड कर सकें, आप सेल्स पे पैसा लगा सकें। बिकॉज सेल्स अगर जैसे लाइक आई एम अ सेल्स पर्सन, सो सेल्स में आप पहले दिन कुछ ट्राई करेंगे, सेकेंड डे यू विल ट्राई समथिंग डिफरेंट एंड यू विल कीप ऑन स्पेंडिंग लाइक मनी, राइट। सो अगर आपके पास पैसा ही नहीं होगा, सो यू विल नॉट बी एबल टू, अगर आप बचा नहीं रहे और अगर आप सिर्फ ले रहे हैं, राइट। सो दिस वाज द मेजर प्रॉब्लम। मुझे लगता है कि वी हैड नो कॉन्फ्लिक्ट्स, देयर वाज नथिंग, वी वर वर्किंग टुगेदर इन अ वेरी गुड वे, राइट। विजन मिसमैच भी हो सकता है, लाइक Yeah, विदाउट it कॉन्फ्लिक्ट was a विजन vision मिसमैच भी हो mismatch. सकता है, That's what you called अच्छा that. तो हाँ, दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सेगवे इनटू व्हाट आई एम गोइंग टू आस्क नेक्स्ट, कि
काफ़ी ज़्यादा फ्रीलांसर्स को और फ्रीलांसिंग ग्रुप्स को, लाइक जो आप कह रहे हो ना कि फ्रीलांसर माइंडसेट और एजेंसी माइंडसेट, आई ट्रांसलेट दिस, मैप दिस टू कि यार एक ग्रुप ऑफ फ्रीलांसर्स होता है और एक कंपनी होती है। ये Yeah. तो बहुत बहुत फ़र्क होता है इन दोनों में। हम्म, फ्रॉम द आउटसाइड आपको शायद सेम लग रहा हो, सेम नंबर ऑफ पीपल होंगे, सेम डायनामिक्स होंगी, कल्चर भी शायद आपको फ्रॉम द आउटसाइड सेम लग रहा हो, बट माइंडसेट में बहुत फ़र्क होता है। हम्म। तो कैन यू टॉक अबाउट कि लेट्स से मैंने आज, मेरे पास मैं एक फ्रीलांसर हूँ, आई एम डूइंग 5 to 10,000 पर मंथ, डिसेंट मनी, और मैं चाहता हूँ कि यार मैं कंपनी स्टार्ट करता हूँ, एजेंसी स्टार्ट करना चाह रहा हूँ मैं। व्हाट डू आई नीड टू लुक आउट फॉर इन पार्टनर्स? क्या मुझे एक तो पहले ये बताएं कि पार्टनर्स की ज़रूरत भी है कि नहीं, ठीक है, और अगर ज़रूरत है तो उनके लिए उनमें लाइक इन योर एक्सपीरियंस पार्टनर्स में ऐसी क्या चीज़ें होनी चाहिए जो मुझे देखने की ज़रूरत है? राइट। सो फर्स्टली आई विल आंसर के पार्टनर्स की ज़रूरत होती है, राइट। आप उसको पार्टनर्स आप कह सकते हैं कि आप रेवेन्यू शेयरिंग पार्टनर्स भी रख सकते हैं, जिसको आप नोड्स बोलते हैं। कुछ कंपनीज उसको एज अ नोड डील करती हैं। नोड क्या मतलब? Node means like they are sharing like a team percent profit, right? टीम परसेंटेज इन देयर प्रॉफिट्स कि ये टीम इतने रेवेन्यू दे रही है, सो अच्छा जो इनका टीम मैनेजर है उसको हम ये प्रॉफिट शेयरिंग देंगे। ओके, सो कुछ कंपनीज हैं इस मॉडल पे भी काम कर रही हैं। और अगर हम बात करें लाइक कि विजन की, और सो विजन मैटर्स अ लॉट कि आपका विजन अगर जो आपके पार्टनर्स हैं उनका विजन अलाइन करता है आपके साथ, सो और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको डिबेट करनी चाहिए। कैन यू जूम इन evaluate। ऑन इट? मतलब विजन बहुत लाइक मेरे नज़दीक विजन एक बहुत अम्ब्रेला बिल्कुल, टर्म है, ठीक है, बिल्कुल तो ठीक कोई है। एग्जांपल दे सकते हैं उसकी? राइट। सो बेसिकली एग्जांपल इस तरह के मेरे ख्याल से जब आप लोग किसी के साथ काम करने का सोच रहे हैं, ठीक है, सो यू शुड हैव अ डिबेट ऑन डिफरेंट सिनेरियोज विद देम एंड देन रियलाइज कि क्या ये आपके साथ अलाइन करते भी हैं आपके। फॉर एग्जांपल कि स्पेशली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज फाइनेंस इज द वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि सामने वाला या आपका जो अपकमिंग पार्टनर है वो फाइनेंस के बारे में डेफिनेटली क्या सोचता है, राइट? या वो अपना ग्रोथ माइंडसेट किस तरह का फाइनेंस रखता की है। कोई आप एग्जांपल दे सकते हो कि लोग किस तरह डिफरेंट तरीके से सोचते हैं फाइनेंस के बारे में? और एज अ फाउंडर या एज अ पार्टनर क्या किस तरह के सवाल पूछने की ज़रूरत है एक दूसरे से? अच्छा देखें, बिकॉज मेरे ख्याल से हम सीधे डेफिनेटली किसी को भी आप डायरेक्टली ये तो नहीं पूछ सकते आपको कि कितना फाइनेंस आपको रिक्वायर होता है, ठीक है, या ये किस तरह से। आई वुड, हाँ, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन है, मतलब आई थिंक कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट कॉन्वर्सेशन। हम्म, और ना मतलब लाइक इट हैज़ टू बी 100% नेकेड, ठीक है, राइट। मतलब इस तरह नहीं होना चाहिए कि लाइक देखो, अगर हम 100% क्लैरिटी से या ट्रांसपेरेंसी से बात नहीं कर रहे ना, तो इट विल क्रॉप अप 6 months लेटर, 1 year लेटर, डेढ़ एब्सोल्युटली। डेढ़ साल बाद वो बात आ ही जाएगी। अगर आप अभी ये बात नहीं कर रहे कि यार तुम्हारी एक्सपेक्टेशन या तुम्हारी नीड्स क्या हैं अगले 3 सालों की, चाहते हुए या ना चाहते हुए 6 महीने साल बाद वो बात इनडायरेक्टली हो जाएगी इवन दिल से कि यार आई एम नॉट एबल टू मेक एंड्स मीट, या मेरी फैमिली में ये चीज़ हो रही है विच आई कैन नॉट टेक केयर ऑफ बिकॉज मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। मैं अगर फ्रीलांसिंग कर रहा होता तो मैं ईजिली वो कर सकता था। तो डू यू थिंक कि वो पहले कन्वर्सेशन करने में ज़्यादा बेहतर है, करना ज़्यादा बेहतर है? Yeah, that is also possible. That could be। और मेरे ख्याल से बेहतर है अब जो मेरा एक्सपीरियंसेस रहे हैं पार्टनरशिप्स में और इन चीज़ों में। सो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि लाइक इट्स गुड टू हैव दिस कन्वर्सेशन कि आप नीड्स पे डिस्कस करें, हम्म, राइट? बट इधर फिर से मैं एक क्वेश्चन रेज करूँगा कि देखें, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप या तो आपकी कंपनी एक्सपेंसेस ग्रोथ के लिए आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हों एंड देन आपका रेवेन्यू उतना इंक्रीज ना हो रहा हो ड्यू टू इकोनॉमी नॉर्म्स, और काफ़ी काफ़ी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। देखो देखो, जो बाद में होना है वो तो होना ही है, हम्म, ठीक है, लेकिन लाइक एटलीस्ट फंडामेंटली फिलोसॉफिकली लेट्स से कि आई एम थिंकिंग ऑफ ऑनबोर्डिंग अ पार्टनर, या लेकिन उनकी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ आर लाइक, लेट्स से उनके $4,000 पर मंथ उनकी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ हैं। हम्म, मे बी देर नॉट अ गुड पार्टनर टू स्टार्ट अ कंपनी विद, देर अ ग्रेट पार्टनर टू जॉइन द कंपनी लेटर व्हेन द कंपनी इज डूइंग ग्रेट, या ठीक है, बट देर नॉट द राइट पर्सन टू स्टार्ट इन फॉर द स्टार्ट, क्योंकि 6 महीने बाद इट विल स्टार्ट मैसिंग विद देयर हेड।
बिल्कुल। मेरे ख्याल से पार्टनर्स के केस में ये ज़रूर होना चाहिए कि यार कि आपका जो किचन मनी होता है ना, लाइक मुझे मुझे तो लगता है कि किचन मनी फाउंडर्स को शुरू में लेना चाहिए एंड दैट्स इट। हुँ, कोई गाड़ियाँ नहीं, कोई घर नहीं, ये वो सारा कुछ वो दैट कम्स लेटर। स्टार्ट में यू एब्सोल्युटली, टेक द किचन मनी एब्सोल्युटली। एंड एवरीबडी नीड्स टू बी 100% ओके विद दैट हुँ, एंड यू नीड टू टेल देम कि यार अगले 3 से 5 साल यही होगा, हुँ। ठीक है? एंड देन वी विल डू समथिंग, ठीक है? I completely agree with your point, and this is what I have been doing when I started Folium. Even I was the only founder there, but this is what I was doing because मुझे कंपनी के एक्सपेंस रन करने थे, मुझे ऑफिस रन करना था बिकॉज मेरे पास तब क्योंकि अल्साइक जब उसको मुझे शट डाउन करना पड़ा था तो काफ़ी ज़्यादा जो टीम थी उसको मुझे बिकॉज लाइक आई वॉज स्केर्ड इन द स्टार्ट मुझे लाइक आई वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट इसलिए मैंने दोबारा से ऑफिस बना लिया था लाइक आई मेड अ न्यू ऑफिस फॉर द फोलियम ऑन अ वेरी नेक्स्ट डे आई डिडंट सेट लाइक एनी अदर कोवर्किंग स्पेस बिकॉज लाइक आई यूज्ड टू वर्क फ्रॉम माय ऑफिस और मुझे आदत थी कि अपने ऑफिस में बैठने की सो ऑन द वेरी नेक्स्ट डे आई गॉट माई ओन ऑफिस ऑफ फोलियम बट देखें यही बात है कि यही विजन मिसमैच है राइट अब आप एक तो डेफिनेटली आपके एक्सपेंसेस हो सकता है या आपने जो गोल अपने माइंड में सेट किए हुए हैं व्हेन यू वर वर्किंग एज अ फ्रीलांसर राइट क्योंकि आप फ्रीलांसर में आप Yeah. $5,000 भी अर्न कर लेते थे इन अ मंथ राइट आई यूज टू अर्न लाइक मोर देन लाइक 5,000 6,000 आई यूज टू ट्रैवल अ लॉट राइट during that times I used to spend a lot even back in when I just got out of university my lifestyle got changed because मैं काम करता था राइट हाँ काम पे मेरा कोई आप कह लें कि इन्वेस्ट नहीं होता था वापस। बिल्कुल ये इन्वेस्ट इन द सेंस तब क्योंकि बिकॉज लाइक आई वाज इन मोर लाइक एन इंडिविजुअल हम्म। और मेरा फोकस ये था मैं अपने पे बहुत इन्वेस्ट करता था लर्निंग पे राइट आई स्टार्टेड गोइंग टू जाइटेक्स दुबई बैक इन 2017 राइट सो मैं 2000 एंड आई ग्रेजुएटेड इन 2018 में जब मैं ग्रेजुएट हुआ था मैं 3 बारी जाइटेक्स पे जा चुका था सो आई गॉट एन एक्सपोजर ऑफ दैट इवेंट 3 times बिफोर माई ग्रेजुएशन ओके सो दिस इज़ अ प्रिटी मैसिव ठीक है आजकल की सोसाइटी में पेरेंट्स डजंट सपोर्ट लाइक वो कहते हैं क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों को पता नहीं होता अगर बच्चा खुद अर्न नहीं कर रहा सो मैं क्योंकि खुद अर्न कर रहा था सो आई टुक माई ओन डिसीजंस मैं ठीक है। जिस तरह भी चाहता मैं अपने डिसीजंस लेता सो इन द सेम वे अगर हम बात करें कि अगर यही चीज़ें आप के पार्टनर्स में नहीं हैं और उनका ज़्यादा फोकस उनका गोल जो है वो शॉर्ट टर्म है। वो शॉर्ट टर्म है हाँ। कि यार मुझे गाड़ी चाहिए मुझे घर चाहिए अगले मुझे 1 साल में अगले 1 साल में ठीक है, एक तो फाइनेंस होगी और क्या कन्वर्सेशन करनी चाहिए पार्टनर्स को शुरू में? देखें फिर आपके जो सेल्स है और आपकी डिलीवरी है आपको आपके डिपार्टमेंट्स बड़े क्लियर होने चाहिए अच्छा, मैं आई एम Department आस्किंग separately मोर important. अबाउट कि लेट्स से अभी 0 एम्प्लॉइज़ हैं, राइट ठीक है? आप हो एंड यू वांट टू स्टार्ट इट विद 2 अदर पीपल, तो इस पॉइंट पे क्या कन्वर्सेशन देखें आप ये तो किसी भी इंसान से उसके पर्सनालिटी के रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस करेंगे उसके टेक्निक उसके स्किल्स के रिगार्डिंग भी कि भाई वो कौन सा डिपार्टमेंट बेहतर संभाल सकता है लाइक लेट्स से कि आप ऑपरेशंस बेहतर संभाल सकते हो आप सेल्स ला सकते हो आप टेक्निकल डिलीवरी साइड कर सकते हो लेकिन अब इसके अंदर देखें शुरू में तो आप उनको फिर मैं वही बात करूंगा कि जब तक आपने उनके साथ 2 3 4 प्रोजेक्ट्स नहीं किए आप उनको जज नहीं कर सकते आप उनको सिर्फ बातों पे जज कर रहे हो या तो आप या हिस्टोरिकली आपने उनके साथ काम किया बिल्कुल तो आप या उसको तो back आपको पे कर रहे पता हो कि यार ये बंदा इस कंपनी बिकॉज हर किसी के अलग सिनेरियोज होते हैं ठीक है आई जस्ट गॉट आउट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी और मैंने अच्छा भाई कहा कि मैंने अपनी कंपनी बनानी है सो वी ऑल वर फ्रेंड्स और हमारे जो फ्रेंडशिप थी वो उनको भी इतना पार्टनरशिप्स में एक्सपीरियंस नहीं था ठीक है लेकिन आज अगर मेरे से कोई लेट्स से कि पार्टनरशिप करेगा सो देयर विल बी डिफरेंट काइंड ऑफ कन्वर्सेशन अच्छा, डू यू थिंक फ्रेंड्स मेक ग्रेट पार्टनर्स? आई डोंट थिंक सो बिकॉज मेरे ख्याल से आप अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा कंफर्ट जोन में रहते हो और आप उनसे वो चीज़ें नहीं ले पाते इवन एज अ सीईओ आप उनसे वो चीज़ें नहीं निकलवा सकते या उनसे वो काम नहीं ले सकते जो आप एंड यू कैन नॉट आल्सो और हैव से ले डिफिकल्ट कन्वर्सेशंस विद देम, है ना? Yeah, क्योंकि absolutely. वो एक फ्रेंडशिप के अंदर but even during Alsaik times we had really difficult conversations right हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर लेते थे we had a good partnership but yes we had a आप कह सकते हैं कि हमारे
ये था कि किसी ना किसी पॉइंट पे जाके जो आपकी बात को मैं सेकंड करूंगा कि रुक जाते थे, ठीक है, लिहाज हम रहता है लिहाज वगैरह आ सारा जाता कुछ, था हाँ। कि फॉर एग्जांपल कि अगर 5 साल से जानते हैं एक दूसरे को, तो हम इस बिल्कुल पॉइंट, इस बात के बारे में बात नहीं कर सकते। यस somebody has to एंड इन concede. माय केस मेरे कुछ जो मेरे जो पार्टनर्स थे वो आप कह लें कि इट वाज लाइक चाइल्डहुड फ्रेंड्स, हाँ, तो ठीक वो है, you can never do यस that, हाँ। एब्सोल्युटली I also think कि यार there's a sweet spot, मतलब like let's say एक एंड पे आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं ये स्पेक्ट्रम में, और इस एंड पे कंप्लीट स्ट्रेंजर्स हैं, तो कब कहीं ना बीच में कहीं स्वीट स्पॉट है, या where you it's more than an acquaintance but lesser than a close friend। वो है वहाँ पे वो, और वो मेरे ख्याल से कोवर्कर्स जो होते हैं ना आपके पुराने, दे आर काइंड दे फॉल इन दैट स्वीट स्पॉट। इन मेरे एक्सपीरियंस विद इट हैज़ बीन ग्रेट। तो ओके ठीक है, तो और क्या पार्टनर्स को आपस में मुश्किल सवाल पहले कर लेने चाहिए जो कि बाद में मसले बचा लें हमारे? अच्छा मेरे ख्याल से मुश्किल सवाल का मुझे मतलब लाइक आई एम नॉट श्योर अबाउट डिफिकल्ट क्वेश्चंस, बट मैं ये कहूँगा पैशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, पैशन को आप किस तरह डिफाइन करते पैशन हो? को मैं इस तरह से डिफाइन करता हूँ कि देखें आप लेट्स से कि आप 2 पार्टनर्स हो या 3 पार्टनर्स हो, आप चाहते हो कि यार कंपनी के बेनिफिट्स के लिए आपको हर तरह की कुर्बानी देनी पड़ती है, तो लाइक आप दे रहे हो, राइट? आप चीज़ों को पैशन अबाउट ग्रोइंग द कंपनी। पैशन अबाउट ग्रोइंग द कंपनी। अच्छा, अब यू शुड बी वेरी सिंसियर विद द कंपनी, ठीक है, वेरी वेरी सिंसियर विद द कंपनी, आई बिलीव सो। कि कंपनी कम्स फर्स्ट। Company comes first, from business comes first, company comes first, and everything is secondary, or yeah, main this is very very important. अगर आप इस चीज़ को जज कर लेते हो कि दूसरा इंसान क्या सोचता है, सो अगेन ये भी पैशन भी ये विजन में ही आ जाता है। अगेन आपका विजन क्या है अपनी अपनी कंपनी को लेके? नवाल रविकांत फेमसली सेज के प्ले लॉन्ग टर्म गेम्स विद लॉन्ग टर्म पीपल। Yeah, आई थिंक कि वो सारा जो है ना इसको दरियाओ कूजे में बंद कर देता है कि यार Absolutely. पार्टनर्स में भी आई थिंक इट्स ऑलवेज अ मैराथन। बिल्कुल। और वो लाइक एंड व्हेन वी स्टार्टेड एज वेल, तो आई थिंक 5 years का टाइम होराइजन इज़ वेरी स्मॉल Nothing, इन एन nothing. एजेंसी। तो आपको एटलीस्ट 5 साल की बात करनी चाहिए पहले कि यार Absolutely. 5 साल बाद कुछ होगा। देखेंगे। आज हम जो शुरू करें तब देखेंगे, तब हम क्या कर सकते हैं, हम कहाँ पे होंगे तब बिल्कुल। देखेंगे। एंड इफ़ योर पोटेंशियल पार्टनर्स कैन स्टमक दैट थिंग कि यार हाँ 5 साल वेट करना पड़ सकता है, तो आई थिंक दे आर लॉन्ग टर्म पीपल। या Right. अगर मेरे ख्याल से अगर आप इस चीज़ का, ये भी आपने एक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया है और एक बड़े अच्छा पॉइंट शेयर किया है कि अगर आप किसी को जज करना चाहते हैं पार्टनर को, आप उसके साथ ना ये 5 साल की बात कर दें। लाइक आप कहेंगे 5 साल के बाद देखेंगे कि चीज़ें किधर जा रही हैं, राइट? इट्स नॉट लाइक कि यार 5 साल के बाद हम तुम्हारे लिए देखेंगे, इट्स लाइक 5 साल हाँ, बाद हम everywhere, सब इकट्ठे everywhere, देखेंगे। आई एम ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट सैक्रिफाइस। लेकिन ये हो सकता है ना कि आपका माइंडसेट ऑलरेडी लाइक आप हाँ, स्टिक हाँ, हों हाँ, कंपनी हाँ, के साथ, तो आपको ये रियलाइजेशन लाजमी हो जाएगी या आपको ये लाजमी डिफरेंशिएशन आ जाएगी कि वो क्या सोच रहा है, लॉन्ग टर्म पर्सन है, राइट? व्हाट द अदर पर्सन। वन थिंग, हाँ ठीक है, बिल्कुल। आई थिंक हम पार्टनरशिप्स पे काफ़ी अच्छी बातें कर ली हमने। वन थिंग दैट आई वांट टू मेंशन जस्ट, जो कि आई थिंक मैं लकीली आई स्टम्बल्ड अपॉन इट, आई सॉ कपल ऑफ वीडियोस फॉर वाई कॉम्बिनेटर, तो वहाँ से मुझे पता चल गया था। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप्स के अंदर, एंड दैट इज़ वेस्टिंग। Yeah. ठीक है, व्हेन यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, आप कहते हो यार कि आज से ना हम सारे पार्टनर्स हैं, लेट्स से 3 लोग हैं, 30 30 30 33 30 33 हैं हम लोग, बट इट डजंट वर्क दैट वे। एब्सोल्युटली। शुरू में somebody और द कंपनी नीड्स टू हैव 100% शेयर्स। और अगर लाइक यू कैन सर्च वेस्टिंग, आपको बड़ी अच्छी वीडियोस भी मिल जाएंगी, लेकिन बेसिकली उसमें होता ही है कि देयर इज़ अ क्लिफ पीरियड एंड देन देयर इज़ अ वेस्टिंग पीरियड एज वेल। सो फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे 30% शेयर्स हैं, let's say हम दोनों पार्टनर 50% शेयर्स हैं हमारे, ठीक है। पहले दिन किसी हम दोनों के पास कोई शेयर्स नहीं है, ठीक है। देयर इज़ अ क्लिफ पीरियड जो नॉर्मली 1 साल या 2 साल का होता है, जिसके अंदर इट इज़ ऑल और नन, यानी कि लेट्स से अगर हमारा 1 साल का क्लिफ पीरियड है, 365 डेज तक मेरे पास 0 शेयर्स होंगे, बट 366th डे पे जब 1 साल पूरा होता है, देन आई गेट नॉर्मली 25% होता है वेस्टिंग के अंदर। तो लेट्स से मेरे पास 50% थे, उसका 25% 12.5%। तो 1 साल पूरा होने जिस दिन होगा, उस दिन आई विल गेट 12.5% राइट, ऑफ द कंपनीज शेयर्स। एब्सोल्युटली। और उसके बाद एवरी नेक्स्ट मंथ मेरे सारे के सारे वो शेयर्स जो हैं वो इक्वली डिवाइड होंगे और वो वेस्ट होते रहेंगे। सो एवरी मंथ, और उसके बाद जो बाकी लेट्स 75% रह गया, दैट विल गेट डिवाइडेड ऑन द वेस्टिंग पीरियड, लेट्स से वो 5 साल का है।
सो आप अगर किसी के साथ एक वेस्टिंग स्केड्यूल डिसाइड कर लेते हैं, और बड़ा कॉमन नॉर्म है ये वीसी फंडेड कंपनीज़ के अंदर और सर्विस कंपनीज़ के अंदर भी होना चाहिए, जहाँ पे भी होना पार्टनरशिप चाहिए शेयर लाजमी। होल्डिंग होती है, होना चाहिए। सो आप कहते हैं यार कि 1 साल का क्लिफ होगा, क्लिफ मीन्स के 1 साल आई होते गेट ही इट। कंप्लीट 25% शेयर्स हो जाएंगे, हुँ, और बाकी सारे शेयर्स जो हैं दे विल बी डिवाइडेड इक्वली अपॉन 75% शेयर्स डिवाइड होंगे लेट्स से 4 ईयर्स। तो हुँ, आप यू ऑलरेडी लॉक्ड समबडी इन फॉर 5 ईयर्स, हुँ, ठीक है। और अगर अगला बंदा देख के कहता है नहीं यार ये कैसी बात है, डजंट वर्क फॉर मी, देन यू ऑलरेडी नो हुँ, कि दे आर नॉट लॉन्ग टर्म पीपल, हुँ। ठीक है। तो वेस्टिंग इज समथिंग दैट एवरीबडी शुड लुक इनटू जब भी आप पार्टनरशिप्स की बात करते हैं, ठीक है। एनीथिंग एल्स दैट कम्स टू माइंड कि यार विच you've learned ओवर द ईयर्स कि मल्टीपल कंपनी स्टार्ट की हैं, उनको रीस्टार्ट भी किया है, कोई और चीज़ जो आपको लगता है यार कि मैंने सीखी है या किसी और का फ़ायदा हो जाएगा इससे? अम, मेरे ख़्याल से आपको मैं ये समझता हूँ कि जॉब थोड़ी ज़्यादा देर करके देखनी चाहिए, राइट? एंड आपको शायद लाइक दैट्स माय ओपिनियन, इट कुड बी रॉन्ग और इट कुड बी राइट, बट मुझे लगता है कि आपको मैनेजर लेवल तक आपको एक्सप्लोर करना चाहिए जॉब को। आई वाज़ बिकॉज़ मैं मेरे जॉब में आने की मेरे मेरे बिज़नेस में आने की रीज़न ये थी कि मैं मैनेजर शुरू में बन गया था, ओके? आई वेंट एज़ एन एग्ज़ीक्यूटिव और आफ्टर लाइक फ्यू मंथ्स कंपनी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था कि मैं मैनेजर एज़ अ सेल्स मैनेजर के तौर पे प्रमोट हो गया। हो सकता है मेरे शायद मैं उनको लगता हो कि मैं सेल्स जनरेट भी कर सकता हूँ, एंड आई डिड फॉर देम। और मेरे पास कुछ अपने फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स थे, लाइक इट वाज बिग प्रोजेक्ट्स, लाइक उस टाइम पे 2000 आप कह सकते हैं 2018 में उन प्रोजेक्ट्स लाइक 80,000 $100,000 का प्रोजेक्ट मैं उस टाइम पे भी क्लोज कर लेता था, राइट? सो इवन लाइक आई वाज अ वेरी वेरी न्यू इनटू सेल्स एज वेल, आई वाज वेरी न्यू इनटू द इंडस्ट्री एज वेल, सो बट इट वाज गुड नंबर्स आई बिलीव आज भी। और आज भी उस तरह का प्रोजेक्ट आपके लिए लेना थोड़ा मुश्किल है। सो मैं ये समझता हूँ कि अगर जो जॉब थोड़ी ज़्यादा देर करनी चाहिए ताकि आपको एक्सपीरियंस आए हाउ टू डील विद पीपल, राइट? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके इमोशंस लाइक स्टेबल मेरे ख्याल से होते हैं जब हुँ, आप दूसरे लोगों को डील करते हैं। आपको उनका माइंडसेट भी समझना पड़ता है, उनका भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझना पड़ता है, राइट? और अगर या अदरवाइज आप किसी मेंटोर के अंडर आप ट्रेन होते हैं, आप उस मेंटोर से बहुत कुछ सीखते हैं, एंड देन लाइक मेरे ख्याल से आपको बिजनेस में या किसी भी चीज़ में आना चाहिए। हाँ, इट कुड बी लाइक फॉर एनीवन, ये भी हो सकता है कि कोई स्टार्ट करे और उसका आप कह लें कि तुक्का बहुत अच्छा लग जाए और वो अच्छा चलता रहे। आई डोंट बिलीव इन लक, लेकिन आई थिंक कि वो द ऑड्स ऑफ दैट हैपनिंग आर वेरी लो। या मतलब लाइक लेकिन एब्सोल्युटली। लेकिन क्योंकि वो आउटलायर्स होते हैं, तो वो लाइक दे गेट टॉक्ड अबाउट अ लॉट इन द न्यूज़ एंड एवरीथिंग, लेकिन लाइक इट इज़ नॉट द नॉर्म। वो एब्सोल्युटली। एक्सेप्शंस होती हैं, एंड उसके बहुत ज़्यादा फैक्टर्स भी हो सकते हैं। और हुँ, तो ठीक है, सही है। ओके, वी आर गोइंग टू स्विच गियर्स नाउ, ठीक है। हमने बात कर ली पार्टनरशिप्स पे, पार्टनरशिप्स के डूज डोंट्स, पिटफॉल्स, कॉमन पे। अब हम ऐसे करते हैं कि यू स्टार्टेड अ कंपनी फेयरली रिसेंटली, तो अब मुझे बताओ, लेट्स से समबडी इज लिसनिंग टू यू एंड दे सेइंग कि यार मैंने ना 2024 आखिरी साल है जब मैंने जॉब करनी है, मैं 5 साल हो गए हैं मुझे, फ्रीलांसिंग कर लिया मैंने, आई कैन डिलीवर प्रोजेक्ट्स ऑन माय ओन, एक दो दोस्तों को मिला के मैं कर लेता हूँ। 2025 में 1 जनवरी से ना आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई कंपनी, राइट। ठीक है। अब कैन यू हेल्प दिस पर्सन गो फ्रॉम 0 to 10 पीपल? 0 to 10 पीपल का ये मतलब है 10 का, आई थिंक लाइक लेट्स से हम कहते हैं कि कैन यू हेल्प दिस पर्सन गो टू फ्रॉम $0 पर मंथ, या नहीं, $5,000 तो वो कर ही रहा होगा एज अ फ्रीलांसर, तो 5 12 $60,000 अ ईयर है। कैन यू हेल्प देम गो फ्रॉम $60,000 अ मंथ टू $250,000? अ मंथ। Sorry, I mixed up. एनी ईयर। $69 a year in हुँ, annual revenue to 250K, यानी कि मेरे ख्याल से 10 से 12-15 लोगों के दरमियान में आप ये कर सकते हैं। हुँ। तो अब मुझे बताओ यार कि 0 लोग हैं मेरी कंपनी में, कुछ भी नहीं है मेरे पास, ठीक है? तो अब मुझे बताएँ कि मैंने सेल्स कैसे करनी है? अच्छा सबसे पहले देखें, क्या करना है मैंने? सबसे पहले तो देखें, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है और आप सेल्स इंडिविजुअल नहीं हैं, सो डेफिनेटली ईजीएस्ट वे टू स्टार्ट, जो आजकल बहुत कम रह गया है मेरे ख्याल से पाकिस्तानी मार्केट के लिए, इट्स अ फ्रीलांस, राइट?
आप स्टार्ट करें अपवर्क से, आप स्टार्ट करें फ्रीलांसर से, आप स्टार्ट करें फाइवर से। और अगर आप ऑलरेडी एज अ फ्रीलांसर, जैसे आपने जिक्र किया कि वो 5,000 ऑलरेडी कमा रहा होगा, तो इन 60,000 इन एन ईयर, सो ऑब्वियसली वो किसी न किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे हो सकता है वो काम कर रहा हो। सो वन थिंग इज फ्रीलांसिंग, आप वो स्टार्ट कर सकते हैं। द अदर थिंग फॉर एन इंडिविजुअल कुड बी, आप कोई रिमोट जॉब ले लें, राइट? एंड But यू आर I don't डूइंग want to रिमोट stay जॉब। an individual. I want to start hiring people and grow my company. तो ओके, मैं क्या करूँ? सो देखें, आप एज अ फ्रीलांसिंग आप पे भी आप एज एन एजेंसी जाएं, आप एज एन एजेंसी बेट करें, आप कहें क्लाइंट्स को कि मैंने टीम बनाई है, मैं ये प्रोजेक्ट्स, अगर आप 5 साल से काम कर रहे हैं, आपके लाजमी कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे, आपके कुछ ना कुछ गिटहब पे आपके सबमिशंस होंगी, राइट? आपने कुछ ना कुछ डिलीवर किया होगा, आप वो शोकेस करें क्लाइंट को। एंड लेकिन मैं तो क्लाइंट्स के पास जाता हूँ और क्लाइंट्स कहते हैं कि नहीं, हमें इंडिविजुअल चाहिए, हमें एजेंसी नहीं चाहिए। या वो देखें, ये तो आपको फेस करना पड़ेगा, अच्छा। राइट? ये तो एक चीज़ है। और अगर फिर से वहीं पे बात आ जाती है कि अगर आपके पास अपने पास इतना बैकअप है कि आप विदाउट अर्निंग फॉर फ्यू मंथ्स आप इसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं, सो गिव इट अ ट्राई ऑन लिंक्डइन। ठीक है, आप लिंक्डइन पे What जाएं। would you do अब if मैं you're तो starting देखें, today? अगर मैं आज स्टार्ट करता तो मैं लाजमी लिंक्डइन को टारगेट करता सबसे अच्छा, पहले वो कैसे एज अ करना है? डेवलपर। मैं डिफरेंट आप कह सकते हैं कि मैं देखता कि मेरे पास कौन से प्रोजेक्ट्स हैं इन द पास्ट, मेरी नीश क्या रह चुकी है, मेरी कोर नीश क्या है, मैं उसके ऊपर केस स्टडीज़ डिज़ाइन करता, मैं अपनी प्रोफाइल को उस तरह से ऑप्टिमाइज़ करता। एंड ये देन वो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। आप एक एक करके जूम इन करके बता सकते हैं कि ये कैसे करते हैं? राइट, देखें, मैं सबसे पहले देखें, मैं केस स्टडी पे अगर हम बात करें, आपने प्रोजेक्ट डिलीवर किया, आप उसकी डेफिनेटली आपके पास हो सकता है कोई डॉक्यूमेंटेशन हो, ठीक है? आप उस डॉक्यूमेंटेशन को, कोई भी आप डिज़ाइनर पकड़ें या आप कैनवा पे जाएं, आप कैनवा पे उसकी केस स्टडी एक उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे, लेट्स से कि आप कोई एआई ऑटोमेशन टूल बना रहे हैं, सो आपने उसमें कौन सा मॉडल यूटिलाइज़ किया है, कौन कौन से फीचर्स, कौन कौन सी चीज़ों पर ट्रेन किया, उसको आपने एक कैनवा के ऊपर एक डिज़ाइन बना लिया, और वो आप अपनी रेगुलर बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ उस तरह का कंटेंट डालने लग जाएं, राइट? आप समझे कि आप एडटेक में आपके पास प्रोजेक्ट्स थे, सो आप उस तरह के स्टार्टअप्स को रीच आउट करें। यार मैंने स्टार्टअप्स कंटेंट डालना है कि मैंने रीच आउट करना है? आपने कंटेंट तो आप डालते रहेंगे, लाइक यू विल राइट। कीप ऑन कंटिन्यूइंग पोस्टिंग द कंटेंट दैट विल क्रिएट एन एंगेजमेंट फॉर यू। लेट्स से मैंने 3 से 4 प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, हम्म, तो मैं उनकी 3 से 4 केस स्टडीज़ ही पोस्ट कर पाऊँगा, तो वो तो बिल्कुल। 1 महीने बाद बट ख़त्म हो बट जाएंगे। देखें, वो इट्स नॉट ओनली अबाउट केस स्टडीज। आप उसको डिवाइड करें इन द फॉर्म ऑफ फीचर्स कि आपने इस फीचर्स को बेस्ट किस तरह से बनाया था। ठीक है, ठीक ये है। देखें, अब यही तो बात है, लाइक कि लोगों को अपना काम शोकेस भी उतना ज़्यादा नहीं करना आता। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर उन्होंने फीचर डेवलप किया है, सो वो समझते हैं लाइक वी डिड बैक एंड डेवलपमेंट, वी डिड फ्रंट एंड डेवलपमेंट, दैट्स ऑल, राइट? हमने उसको डिलीवर कर दिया। बट उसके हर चीज़ को शोकेस करने का और उसके अंदर बताने का भी कोई अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम, फॉर एग्जांपल आपने किसी प्रोजेक्ट में बनाया है, अब उसको एक एज अ मॉड्यूल भी तो दिखा सकते हैं ना, राइट। राइट? ये भी कर अच्छा, सकते हैं। तो डू यू थिंक कि अच्छा मैं ये लेट्स से मैं पोस्ट करना शुरू हो गया हूँ, हम्म, लेकिन मेरी पोस्ट पे तो 3-4 लाइक्स आ रहे हैं हम्म, और कोई एंगेजमेंट ही नहीं आ रही, तो राइट। मैं क्या करूँ? अब आप ये करेंगे कि आप एडटेक को अगर टारगेट कर रहे हैं, तो आप एडटेक के लोगों को रीच आउट करेंगे मैक्सिमम, आप उनको ऐड करेंगे ऑन द डेली वो कैसे बेसिस। करना है? आप लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर ले सकते हैं, आप सेल्स नेविगेटर आजकल आपको थोड़ा सा वैसे ये है कि क्योंकि हम 2024 की बात कर रहे हैं, सो आपको लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर इज़ वेरी नेसेसरी दीज डेज। अगर आपने सेल्स करनी है, आप उसके ऊपर फिल्टर्स लगाएंगे, आप कुछ अपने लिए कुछ लिस्टिंग शॉर्टलिस्ट करेंगे कि जिसके अंदर आप एंड देन यू विल स्टार्ट वंस यू विल गो टू एनी प्रोफाइल, ठीक है, किसी भी प्रॉस्पेक्ट की आप प्रोफाइल पे जाते हैं, आप क्या करेंगे, सबसे पहले उस प्रॉस्पेक्ट को लाजमी अच्छी तरह रीड करें, उसकी प्रोफाइल को रीड करें, वो किस स्टार्टअप पे काम कर रहा है, किस चीज़ पे काम कर रहा है, किस नीश पे, क्या उसका कोर फीचर क्या है। हर स्टार्टअप का कोई ना कोई कोर फंक्शनैलिटीज़ होती हैं जिसके अराउंड वो डेवलप कर रहा होता है, जिसको वो बेच रहा होता है, उसको समझने की कोशिश करें। वंस यू विल स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम ऑन दिस थिंग, देन यू विल यू कुड फील कि यार ये बहुत काम बता रहे हैं, बट इधर से आपको, जैसे आपने बात की कि आप एज एजेंसी रन करना चाहते हैं, आप फ्रीलांसिंग अप्रोच पे नहीं जाना चाहते, आप यू आर नॉट फोकस टू रेवेन्यू, जिस तरह मैं आई एम नॉट फोकस टू माई रेवेन्यू, आई एम फोकस टू कि मैं कर क्या रहा हूँ, इस पे ज़्यादा फोकस्ड हूँ,
राइट? कि मैं प्रोजेक्ट्स अच्छे डिलीवर कर रहा हूँ, क्या मेरे पास अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, राइट? सो अगर आपका फोकस ये है, तो आप बड़े अच्छे तरीके से उनकी प्रोफाइल रीड करें एंड देन उनको उनसे सो लेट्स से रिगार्डिंग मैं मैसेज। एक प्रॉस्पेक्ट की प्रोफाइल पे गया, मैं एडटेक में ही काम करता हूँ। अब वो प्रॉस्पेक्ट करते हैं, लेट्स से उन्होंने एक क्लासरूम मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, ठीक है, जिसमें हम उधर नोट्स वगैरह अपलोड कर सकते हैं, टीचर्स अपने रिसोर्स वगैरह अपलोड कर सकते हैं। अब मैंने कैसे रीड करना है उसकी प्रोफाइल, क्या क्या स्पेसिफिक, व्हाट डू आई नीड टू लुक आउट फॉर? सबसे पहले देखें आप उनकी कंपनी के पेज पे गए हैं, वहाँ पे आपको वेबसाइट का लिंक मिलेगा या ऐप की मिलेगा, या उन्होंने, क्योंकि अगर वो कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं, वो भी अपनी प्रोफाइल पे एक्टिव होंगे लाजमी, वो भी कुछ ना कुछ मतलब लोगों को दिखा रहे होंगे मुसलसल। आप उनकी पोस्ट को रीड करें, आप उनकी वेबसाइट पे जाएं, आप देखें उनके प्लेटफॉर्म को थोड़ा रन डाउन मतलब व्यू करें सारा, कि क्या क्या फीचर्स इन्होंने बनाए हुए हैं, एंड देन कम अप। आजकल तो चैट जीपीटी की इतनी फैसिलिटी है, यू कैन गो एंड अगर आप लिंक भी देंगे तो वो आपको बता देगा कि यार आप इसके अंदर फीचर्स आप क्या डाल सकते हैं, राइट? सो उन फीचर्स को पकड़ के उनको थोड़ा सा खुद भी आप उसके ऊपर थोड़ा सा काम करें, कुछ आधा घंटा लगा लें, 15 मिनट लगा लें प्रॉस्पेक्ट पे, एंड देन लाइक ड्रॉप देम अ मैसेज कि मैं ये करता हूँ, राइट? एंड आई एम इम्प्रेस्ड विद योर पास्ट वर्क एज वेल, बट मैं तुम्हें ना ये इन चीज़ों पे हेल्प आउट कर सकता हूँ बिकॉज आई यूज टू हेल्प। फिर आप उसको अपनी केस स्टडी का भी आप बता सकते हैं, बट मैं प्रेफर नॉर्मली ये नहीं करता कि आप केस स्टडी का पहले मैसेज में बताएं, बिकॉज यू ओनली हैव 300 कैरेक्टर्स जिसमें आपने कोई ना कोई मैसेज ड्राफ्ट करना है, राइट? तो यहाँ तो आपके पास ऑलरेडी ड्राफ्ट होंगे, आप उस कंटेंट पे भी काम कर सकते हैं। ये आपको सारी चीज़ों पे छोटी छोटी, जब आप इसमें डाइव इन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि छोटी छोटी चीज़ों पे हर चीज़ पे कितना काम तो आपको व्हाट करना वुड पड़ता यू से कि सही केडेंस या फ्रीक्वेंसी क्या है कि मैंने दिन में कितने लोगों को रीच आउट करना है अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ है। अभी? तो देखिए मेरे ख्याल से आप मैसेजेस की अगर बात करें तो आप 15 से ज़्यादा मैसेजेस तो डेली बेसिस पे ना डालें, बिकॉज 20 तो 15 वुड मीन कि you're saying कि मैं हर कंपनी को हाफ एन आवर के लिए रिसर्च करूँ, तो 15 वुड मीन कि 7 आवर्स लगा रहा हूँ मैं या दिन के। 7 आवर्स लगा रहे हैं। तो लाइक डू यू थिंक दैट इज़ द बेस्ट यूज़ ऑफ अ फाउंडर्स टाइम इन द स्टार्ट? आई डोंट थिंक सो कि इन द स्टार्ट, बट देखें, इफ़ यू आर एन ओनली फाउंडर देन ऑब्वियसली नॉट, फिर आप कोई ना कोई रिसोर्स हायर करें अपने साथ, लेकिन राइट? मेरे पास तो टीम भी नहीं है, तो आई शुड हायर समबडी जो ये कर ले काम मेरे लिए। आई बिलीव सो कि आप अगर आप इस तरफ जाना चाहते हैं तो, और आपको कोई ना कोई पार्ट टाइम में आप अपने पास रख लें, कोई एक्सपीरियंस रिसोर्स अपने साथ एंगेज कर लें पार्ट टाइम में, आप ये कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से इट कुड बी अ गुड स्टार्ट, इट कुड बी अ गुड स्टार्ट। अच्छा, यू मेंशन्ड कि यू यू प्रेफर लिंक्डइन ओवर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स, या ठीक है? तो क्या डू यू हैव लाइक डू यू हैव एक्सपीरियंस विद दिस कि यार लिंक्डइन से you've seen a lot of results compared to freelancing platforms? देखें, फ्रीलांसिंग पे जो अपवर्क पे जो क्लाइंट प्रेफर करते हैं वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है? एंड वी आर नॉट एन इंडिविजुअल, लाइक हम अब इंडिविजुअल्स नहीं हैं, वी आर एन एजेंसी, राइट? वी प्रेजेंट फोलियम एआई, सो इन दैट केस हमें लिंक्डइन ज़्यादा सूटेबल रहता है, ठीक है? हमें ना 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 नहीं सुनने को मिलती इतनी ज़्यादा, राइट? से एंड यू कांट ऑब्वियसली आप मना सकते हो क्लाइंट को इन बातों पे, या तो फिर आप उस अप्रोच पे जाओगे कि आप एज एन इंडिविजुअल लोगे और बाद में उसको मनाते रहोगे, जो बहुत सारी कंपनीज करती हैं इस बात को, इस चीज़ को भी यूटिलाइज करती हैं। वी यूज टू डू एज वेल, बट मैंने इस चीज़ को थोड़ा सा इन रिसेंट टाइम, बिकॉज लाइक नाउ आई एम इनटू द फोलियम, लाइक फोलियम इज ऑलरेडी इनटू द मार्केट फ्रॉम लास्ट 2.5 to 3 years now, so मैंने इस चीज़ को कम किया विद टाइम, लाइक फ्रॉम द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स आई प्रेफर टीम बेस्ड प्रोजेक्ट्स, जिसमें आप अपनी टीम प्रोवाइड कर सकें पूरी, जिसमें आप अपने कपल ऑफ डेवलपर्स प्रोवाइड कर सकें, प्रोजेक्ट मैनेजर दे सकें, क्यूए दे सकें, दैट्स व्हाट आई प्रेफर। अच्छा, ठीक है। एंड यू थिंक लिंक्डइन इज अ बेटर प्लेटफॉर्म फॉर दैट? लिंक्डइन इट इज, ठीक है, यू कैन ऑल्सो गो फॉर द ईमेल मार्केटिंग, ठीक राइट? है। व्हाट डू यू डू? आई डू बोथ। अच्छा, ठीक है। सो लिंक्डइन के अंदर राइट, सो मैंने ये मैसेज कर दिया, डज माई जर्नी एंड देयर कि मैंने उसको उसकी प्रोफाइल स्टडी की, मैंने केस स्टडी, मैंने उसको कॉन्टेक्चुअल एक मैसेज कर दिया, तो क्या यहाँ पे मेरा काम ख़त्म हो जाता है? नहीं, देखें, आपने तो भी एक मैसेज किया है, आई डोंट नो कि अभी अभी यू हैव नो आइडिया दैट ही विल गोना ऐड यू और नॉट,
ठीक है, पहली बात है आप उसको एक मैसेज करेंगे। आप ये भी कर सकते हैं कि आप उसको पहले मैसेज में कोई भी हिंट ना दें, यू जस्ट कीप ऑन एडिंग मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम द नीश यू हैव डिसाइडेड। आपने एडटेक डिसाइड किया, आप वहाँ पे मैक्सिमम प्रोफाइल्स को रीड आउट करते जाएं खुद, उनके नोट्स बना सकते हैं आप, एंड आप उनको ऐड करते जाएं फॉर नाउ। ठीक है। ठीक है, जब भी आपने खुद देखें फिर वही बात होगी कि अच्छा, एक मैं आपने बात की एक और बात आपने की कि फाउंडर बहुत सारा अपना टाइम इस चीज़ पे लगाएगा तो क्या करेगा। मैं ये समझता हूँ कि अगर फाउंडर अगर सीईओ है तो उसका तो काम ही सेल्स करना है, ठीक है, एंड सेल्स इज़ द किंग, आई ऑलवेज से, राइट, दैट्स प्रीटी इंपॉर्टेंट फॉर रनिंग एन एजेंसी, ठीक है। ऑल अदर थिंग्स कम ऑन द अदर साइड, ऑपरेशंस भी आ जाते हैं, डिफरेंट चीज़ें भी आ जाती हैं, बट मैं ये समझता हूँ कि स्टार्ट सेल से होता है। सो सेल्स के लिए अगर एज अ सीईओ आपको नहीं पता क्योंकि आपने टाइम नहीं स्पेंड किया, यू वर इनटू ऑपरेशंस, यू वर इनटू टीम बिल्डिंग, ठीक है, और आप डेवलपमेंट में थे फॉर एग्जांपल, तो आपको नहीं पता कि सेल्स कैसे होती है। सेल्स का एक माइंडसेट होता है, क्लाइंट एंगेजमेंट का एक माइंडसेट। आप क्लाइंट पे गुस्सा कर जाओगे, आप कहोगे क्लाइंट मेरी बात नहीं मानता, बट बात वही है कि क्लाइंट को आपको एंगेज करना आना चाहिए और वो आएगा आपको एक्सपीरियंस के साथ। ठीक है, एग्रीड कि सीईओ के सेल्स आनी बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, सो अब मैंने कर लिया है, मैंने मैसेज कर दिया है, मैंने लेट्स से कितने लोग हैं, 100 लोगों को मैसेज कर दिया इन अ वीक। इन अ वीक, ठीक है, और मुझे उसमें से 10 का रिप्लाई आया है, वो कह रहे हैं कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड। तो अब क्या करना है मुझे? देखें, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू विल फाइंड आपको बहुत ज़्यादा नो सुनने को मिलेगा, राइट, और दिस इज़ अ सेल्स माइंडसेट। यू शुड बी वेरी रेडी एंड यू शुड बी वेरी प्रिपेयर्ड टू हेयर अ लॉट ऑफ नो, बड़ा ज़्यादा इनकार, और ये भी फैक्टर बहुत ज़्यादा आएगा कि आपको हो सकता है नो से भी ज़्यादा भी कुछ सुनने को मिल सके, ठीक है। हाँ, सो दैट डजंट मैटर। मैंने आपको इसलिए बोला कि अगर आपके पास 3 से 6 महीने का बैकअप है, आप उसके ऊपर टाइम स्पेंड कर सकते हैं, देन स्टार्ट ऑन इट इवन एज एन इंडिविजुअल। कितने मैसेजेस मैं करूँ कि अगर उसके बाद भी नो आता जा रहा है तो फिर मैं कहूँ यार दिस इज़ नॉट फॉर मी, या लिंक्डइन मैं नहीं कर सकता? यार मैं कहता हूँ कि आपको कम से कम एटलीस्ट 3 मंथ्स लिंक्डइन को देने चाहिए। अगर आप अपना बेस्ट दे रहे हैं तो आपके रिजल्ट्स आएंगे, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। ये आपके पास डेटा है इस चीज़ का? 3 बिल्कुल, मेरे महीने पास देते ये हैं डाटा तो है। निकलती हैं मेरे वहाँ से लीड्स? मैं आपको बताऊँ तो मेरे पास मैं तो ये कहूँगा पहले महीने में आपको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। अगर आपकी टारगेटेड जो मार्केट है वो ठीक है, अगर आप सही चीज़ को टारगेट कर रहे हैं, ठीक आपको है। पता है कि आपके पास जो डेटा है वो ठीक है, राइट? बिकॉज़ डिफरेंट सोर्सेज़ है ना। हो सकता है आप स्टार्टअप्स को टारगेट कर रहे हो, हो सकता है आप इवेंट्स को टारगेट कर रहे हो सकता है आप मीडियम साइज़ बिज़नेसेस को टारगेट कर रहे हो, ठीक है? क्योंकि मैं ये थोड़ा-सा बिलीव करता हूँ कि एंटरप्राइज़ेज़ को टारगेट करने का जो वे है वो थोड़ा डिफरेंट है, राइट? यू हुँ। कांट गो टू एंटरप्राइज़ेज़ लाइक दिस। लिंक्डइन से आप उनके पास नहीं जा सकते। जा भी सकते हैं, बट दैट इट्स विल नॉट वेरी गोना रेयर। वर्क। हाँ, मतलब यू नीड अ चैंपियन या इनसाइड द कंपनी एग्ज़ैक्टली। फॉर दैट। अच्छा, ठीक है, सही है। तो फिर अब मैंने करना है, नो कर दिया लोगों ने, तो अब चलें लेट्स से मैंने 1000 किए हैं, उनमें से 80 से 100 लोगों ने नो कर दिया है, लेकिन मेरे पास 2 येसेस, वो कहते हैं कि ओके कैन यू शेयर सम ऑफ योर प्रीवियस वर्क विद मी। हुँ। अब मैंने क्या करना है? सो आप दें उनको अपना केस स्टडी शेयर करें उनके साथ, और उनको बेस्ट पार्ट इज़ कि आप उनको कॉल पे लाने की कोशिश करें, ठीक है? बिकॉज़ कॉल पे आप उनको अपने प्रोजेक्ट्स का, अपने कोड बेस का, अपनी पुरानी चीज़ों का जो आप डिलीवर कर चुके हैं, आप उनको बेहतर तरीके से उनको डेमो कर सकते हैं, उनको बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। आप उनको कॉल पे लाने की कोशिश करें। बिकॉज़ व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग एज़ अ फ्रीलांसर, मेरा तब भी यही था, दैट वाज़ द की पॉइंट आई थिंक सो इन माय पर्सनैलिटी कि मैं आई हैव नो फियर ऑन गोइंग ऑन कॉल्स, ठीक है? मेरे शुरू से कोई ये फ़ियर नहीं था कि लेट्स से कि एक फैक्टर होता है ना कि लाइक गोरा है, आप उससे डर जाते हो। आप बहुत सारे हैं, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं हर इंडिविजुअल के लिए पाकिस्तान में जो ये चीज़ें फेस करता है, सो देयर इज़ अ फ़ियर। मेरी हुँ। मेरे लाइक जब आप टीम में भी आजकल जैसे कोजेंट है, जैसे फोली में आया है, हम कोई टीम में भी कोई मेंबर हायर करते हैं, सो ही मस्ट बी वेरी रिलक्टेंट, ही कुड बी वेरी रिलक्टेंट कि वो कॉल पे जा रहा है एंड वीडियो नहीं ऑन करूँगा यार मैं, राइट? सो मैं जब पहली बारी कॉल पे गया था तो मैंने वीडियो ही ऑन की थी, हुँ। एंड उस चीज़ ने मेरे जो कॉन्फिडेंस को था उसको काफ़ी बूस्ट किया। और एज़ अ फाउंडर अगर आप ये नहीं कर पा रहे, तो मे बी यू नीड टू जस्ट
Absolutely. work at a job somewhere Exactly. first and build that confidence on their expense. और अब वो तो लाइक आई थिंक ये नॉन नेगोशिएबल है हम्म, कि आपने कस्टमर्स के साथ पोटेंशियल कस्टमर्स का यू नीड टू हैव अ कॉन्वर्सेशन, यू नीड टू नो वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम, यू नीड टू नो देयर जार्गन। अगर आप एडटेक में काम करें आपको पता होना चाहिए रूब्रिक्स क्या होते हैं, आपके लेसन प्लान्स क्या होते हैं, उनके स्टूडेंट नोट्स XYZ. वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। हम्म, ठीक है, हाँ आई थिंक वोकेबलरी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है कि जिस निश में आप काम कर रहे हैं, डू यू नो देयर वोकेबलरी, आपको उनकी चीज़ें पता हैं, आपको स्पेसिफिक पेन पॉइंट्स पता हैं उनके या नहीं पता। बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बोला कि आप अपना जो आपने एक प्रॉस्पेक्ट है उसको आपको स्टडी करना, उसकी प्रोफाइल को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। हम्म, इट्स प्रीटी इंपॉर्टेंट कि आप उसकी प्रोफाइल को डिटेल में स्टडी करें। एंड आजकल तो आप फिर से वही बात है कि आप चैट जीपीटी भी यूज़ कर सकते हैं। इवन आई डोंट यूज़, बिकॉज मेरा जो अब एक्सपीरियंस है वो शायद प्रोफाइल स्टडी करके मुझे काफ़ी कुछ बता देता है, और ठीक उसको है। मैं काफ़ी रिलेट कर लेता हूँ अपने पास्ट प्रोजेक्ट से। एंड कि यार इसने ये नहीं किया हुआ, इसने ये किया हुआ। जब आप एक्सपीरियंसड हो जाएंगे एक नीश के अंदर, सो देन यू विल गेट अ लॉट ऑफ आइडियाज़, Yeah. जिसमें आप उनको एआई पे सजेस्ट कर सकते। देखें, अगर आप एआई पे काम करते हैं तो आप किसी भी कंपनी के पास जाके, राइट, हम उनको एआई की चीज़ें सजेस्ट कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से किसी भी कंपनी को अगर सक्सेसफुल होना है, वो आई थिंक सो 2 to 3 नीशेस, किसी भी दो नीशेस को टारगेट करे, 2 इंडस्ट्रीज़ को टारगेट करे। एंड बिकॉज वो उसके ऊपर बिल्ड करते जाएंगे, और फिर जो भी क्लाइंट उनके पास आएगा, जो भी प्रॉस्पेक्ट, जो भी लीड उनके पास आएगी, जो भी इवन लाइक इफ इट्स एसक्यूएल, राइट, सो यू कैन मेक इट इनटू एन एक्सेप्टेंस लीड। ओके, आप उसको एक्सेप्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जब वो एक्सेप्टेंस में कन्वर्ट हो रही है तो फिर आप उसको डेफिनेटली उसको क्वालिफाई भी, आप उसको प्रॉपरली लीड को कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इट्स इंटरेस्टिंग दैट यू मेंशन कि शुरू से ही निश पे काम कर लेना चाहिए। बिल्कुल। आपका ये एक्सपीरियंस है एंड यू या वुड दैट्स सजेस्ट द सेम टू पीपल? मेरा शुरू से ये एक्सपीरियंस नहीं रहा। हम्म, ये मैं अपनी जर्नी पूरी गुजारने के बाद, जितना लाइक 7 years ऑफ एक्सपीरियंस, 7 to 8 years ऑफ एक्सपीरियंस, एंड मोर ओवर लाइक, क्योंकि मैं एंटरप्रेन्योरशिप में ही रहा हूँ ऑलमोस्ट लाइक 5 साल से। उससे पहले भी मैं छोटा सी कंपनी एक स्टार्ट कर चुका। सो मैंने ये रियलाइज़ किया है कि अगर आप जिस तरह नॉर्मली व्हाट मार्केट इज़ डूइंग, या बच्चे क्या करते हैं, वो फ्रीलांसिंग करते होते हैं, तो वो डिफरेंट जो प्रोजेक्ट आता है उसको पकड़ लेते हैं। अच्छा, मेरा शुरू से ये था कि मैं छोटे प्रोजेक्ट पे एक तो मैंने काम ही नहीं किया, ठीक है। सो मेरा पोर्टफोलियो शुरू से ही कुछ ना कुछ बिल्ड हो रहा था, ठीक है। और मेरा एक माइंडसेट था कि यार आपको कम से कम जो है ना हिट करना है $50,000 से ऊपर का प्रोजेक्ट, लाइक $60,000 से ऊपर का प्रोजेक्ट आपको लेना है। आप चाहे पकड़ो एक, लाइक लेट्स से कि आप 6 महीने एक ही प्रोजेक्ट पे काम करो, ठीक है। आप 2-3 लोगों की टीम हो, $50,000-60,000 भी अगर वो प्रोजेक्ट दे रहा है, उसकी डिलीवरी ऐसी क्वालिटेटिव होनी चाहिए कि वो आपके साथ 5 साल बाद भी काम कर रहा हो, 10 साल बाद भी काम कर रहा हो। एंड लकीली आई हैव दोज काइंड ऑफ क्लाइंट्स स्टिल विद मी, जो मेरे साथ स्टिल इन टच, दे आर स्टिल इन टच, दे आर स्टिल वर्किंग विद मी। या इट्स बीन गुड। ठीक है, ज़बरदस्त। ओके, ठीक है, you've given us LinkedIn का rundown end to end. So anything else you want to share with people in your experience के sales में? What else works? Freelancing platforms आपने बता दी है, LinkedIn works for you, और क्या चलता है? अच्छा, देखें, तीसरी चीज़ जिसके ऊपर आप टाइम स्पेंड कर सकते हो, बट मेरे ख्याल से अब दो चीज़ें हैं और जिनके ऊपर आप कर सकते हो, एंड इट कुड वर्क फॉर यू। एक चीज़ है कि यू शुड स्टार्ट एग्जिबिटिंग ऑन डिफरेंट इवेंट्स। आप एग्जिबिट कर सकते हो, आप पहले एज अ विजिटर भी जा सकते हो, और दिस शुड वर्क फॉर यू अगर आपके पास पोर्टफोलियो है। मैं फिर से वही अच्छा, बात, I've heard very mixed reviews on that. Like mostly लोग मुझे जिनसे मैंने बात की है, including exhibitors, they say कि यार it's more so of a power show. It उधर से लीड्स इतनी क्लोज नहीं होती, तो Right. आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट रहा है? मेरा एक्सपीरियंस लाइक इसके ऊपर आप कह लें कि इनिशियली 3 years इट वाज डिफरेंट, बट फ्रॉम द लास्ट कपल ऑफ years इट्स बीन डिफरेंट। You've been able to close Yeah, leads good on leads. exhibitions or events. एब्सोल्युटली। अच्छा, और अभी great. मैं बहुत कम इवेंट्स पे जा पाता हूँ, क्योंकि ठीक है। बिकॉज एज एन ओनली फाउंडर आई हैव टू स्टे इन द ऑफिस क्वाइट अ लॉट, बिकॉज यहाँ तो आपके जो सारे रिसोर्सेज हैं वो यहाँ मतलब आपके मैनेजर्स हों एवरी डिपार्टमेंट के, जो उसको रन कर रहे हों, एंड ऑब्वियसली एज अ नॉट अ वेरी बिग कंपनी, वी आर जस्ट अ नंबर ऑफ लाइक 25 people, so 25 to 30 इट कुड बी समवेयर। बट देखें,
बहुत सारे डिसीजंस मुझे खुद लेने होते हैं, सो मैं इतना ट्रैवल उतना ज़्यादा नहीं कर पाता, राइट? बट अगर आप, मेरा ये ख्याल है कि इफ़ यू आर गुड इन योर थिंग्स, आप किसी इवेंट पे जाते हो, यू शुड बी एबल टू सेल समथिंग, ठीक है? चाहे वो आप कह लें कि 25,000 का हो, चाहे वो 50 का हो, चाहे वो 75 का हो, एंड वंस यू विल डिलीवर, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम समथिंग लाइक सम वेरी स्मॉल। मेरे लिए स्मॉल एटलीस्ट 10,000 है। मतलब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ किसी भी प्रोजेक्ट को, अगर फिक्स कॉस्ट है, राइट? मेरे उससे छोटा प्रोजेक्ट में मेरा नहीं ख्याल कि मैं ज़्यादा उस पे करता हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि 10,000 से नीचे के प्रोजेक्ट पे ज़्यादा एफर्ट जाती है एज़ कम्पेयर टू कि आप 25 का करें, 30 का करें। और जो क्लाइंट आपको $10,000 दे रहा है, वो भी चाह यही रहा होगा कि वो पूरी ऐप बनवाए, ठीक है? इसका मतलब है कि उसका माइंडसेट वो नहीं है जो आप माइंडसेट अपने क्लाइंट से एक्सपेक्ट करते हैं। सो दैट इज़ नॉट एन आइडियल क्लाइंट फॉर मी, राइट? सो ये भी चूज़ करना बड़ा ज़रूरी है कि आप शुरू से, अगर आप आज मेरे एक्सपीरियंस से इससे लर्न करना चाहते हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आइडियल क्लाइंट की भी एक डेफिनेशन अपने जहन में बना के रखें कि व्हाट्स योर आइडियल क्लाइंट, एंड उसको फिर मैच भी करें अपने पोर्टफोलियो के साथ, राइट। ठीक है? दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि आप वो पोर्टफोलियो आइडियल क्लाइंट को सेल भी कर सकते हैं, एंड देन रिटेन दोज आइडियल क्लाइंट्स, ठीक है? फिर डिलीवरी और क्वालिटी पे बात आ जाएगी, फिर कम्युनिकेशन पे बात आ जाएगी, फिर प्रोसेस पे बात आ जाएगी। सो दीज ऑल थिंग्स मैटर्स अ लॉट जैसे जैसे आप किसी चीज़ में आगे जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उज़ैर, थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ दीज लर्निंग्स। वी आर टुवर्ड्स द टेल एंड ऑफ दिस। We've talked about partnerships and sales as well. कोई और ऐसी चीज़ that you feel कि important है यहाँ पे mention करना before we close this off? Yeah, so I think so for the youth, I believe कि मुझे लगता है कि there is a जो मार्केट में जिस तरह की टेक्नोलॉजी में एनहांसमेंट चल रही है ओवरऑल इन द वर्ल्ड, हमारी मार्केट उतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रही, या हमारे जो बच्चे जो ग्रेजुएट हो रहे हैं दे आर नॉट ऑन दैट स्किल लेवल। और मेरे ख्याल से जीपीटी के आने से बेसिक जो उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें भी काफ़ी पिछले 3 सालों में फ़र्क आ गया है। एंड नाउ लाइक इट्स बीन प्रिटी हेक्टिक और प्रिटी डिफ़िकल्ट के आपको अच्छा रिसोर्स आपको किस तरह आपने तलाश करना है, राइट? हो सकता है डेफिनेटली हर यूनिवर्सिटी में हर बैच में कुछ ऐसे लोग लाजमी होते हैं जो बहुत फोकस्ड होते हैं, जो आज भी बुक्स स्टडी करना, बुक्स रीड करना पसंद करते हैं, इंटरनेट को यूटिलाइज करना एज कम्पेयर टू जीपीटी प्रेफर करते हैं। सो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन उसकी परसेंटेज आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू रेज दिस पॉइंट एज वेल कि आपको मेरे ख्याल से आपके पास एक मतलब अ गुड एक प्लान होना चाहिए कि किस तरह आपने रिसोर्सेज को हायरिंग करनी है, एंड किस तरह से आपने रिसोर्सेज की ट्रेनिंग करनी है। ट्रेनिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर आप अच्छे रिसोर्सेज ट्रेन कर सकेंगे, तो बात ये है कि फिर आप अच्छी क्वालिटी डिलीवर कर सकेंगे, एंड देन यू विल बी एबल टू रिटेन क्लाइंट। सो दिस इज़ ऑल कनेक्टेड, प्रीटी कनेक्टेड। और अगर आपको रिसोर्स नहीं मिलेंगे, so obviously you will not be able to build a team. I want to build a team, but I don't have like much. I don't think so. Like I got a lot of resumes, like lots of resumes, like even for a single position. But जब उनके इंटरव्यू किए जाते हैं और उसमें से भी शॉर्टलिस्ट करके जब आप उनके इंटरव्यू करते हो, तो आपके रिसोर्स जो हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर कर पा रहे, राइट? सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट इनटू द मार्केट राइट नाउ, जो मेरे ख्याल से आईटी इंडस्ट्री को थोड़ा इसके ऊपर काम करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम इस चीज़ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर लाइक कि कितनी कंपनीज ये फेस कर रही हैं, बट फोलियम एआई इज़ फेसिंग दिस थिंग कि वो अच्छे लाइक अच्छे ग्रेजुएट्स ढूंढ सके जिनके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हों, लाइक ड्यूरिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी टाइम्स, राइट? बिकॉज लाइक बैक इन 2017 2016 अगर मैं अपने सीनियर्स की बात करूं, अपने बैच की बात करूं, सो उस टाइम पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाज वेरी वेरी गुड, लाइक दे हैड वेरी गुड बेसिक कॉन्सेप्ट्स, राइट? बट आजकल के टाइम में पीपल आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स लर्निंग रिएक्ट, लर्निंग लाइक पाइथन, लर्निंग कोई भी एआई मॉडल को किस तरह आपने ट्रेन करना है, राइट?
but they are not focused towards their basic concepts. ठीक है, Right. so this is very important which I want to raise कि हमें इस पे काम करना चाहिए as a company. ठीक है, थैंक यू सो मच उज़ैर You're वंस अगेन एंड विद दैट थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो नीचे दिए गए फॉर्म पर जाकर आप एक गेस्ट रिकमेंडेशन दे सकते हैं। अगर आप खुद या आपके कोई भी जानने वाले आपको लगता है हम उनको यहाँ पे ला सकते हैं, उनसे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, तो वीड बी हैप्पी टू इंटरव्यू देम। एंड विद दैट थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस एपिसोड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।